नमस्कार। एक और आध्यात्मिक ज्ञान के वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें एक तरफ है प्रेमानंद महाराज और दूसरी तरफ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, मैंने हाल ही में प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो देखा और इस वीडियो में मैंने देखा कि एक बहुत बड़े सिंगर हमारे भारत के कुमार सानू जी को कौन नहीं जानता। बॉलीवुड के बहुत बड़े चेहरे हैं जिन्होंने 90 के दशक से बहुत सुपरहिट गाने गाए हैं। 27,000 से लगभग उन्होंने गाने दिए हैं। कुमार सानू बहुत ही शुरू से आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं और हमेशा वो उनका झुकाव भगवान शिव की तरफ रहा है, यानी कि भगवान शिव को मानते रहे हैं। तो अपनी इसी प्रश्न को लेकर के प्रेमानंद महाराज के धाम की ओर निकल पड़ते हैं। जब प्रेमानंद महाराज के सामने वो जाते हैं तो प्रेमानंद महाराज से पूछते हैं तो वो संतुष्ट नहीं होते हैं और वो थोड़े डाउट में रहते हैं, उलझन में। महाराज जी तो कभी राधे का जाप देते हैं, कभी भगवान राम का जाप बता देते हैं और आज तो वो मैंने अपने शिव जी की चर्चा करी तो भगवान शिव का भी वो मंत्र देने लग गए। अब कुमार सानू जी ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार प्रेमानंद महाराज तो इतने बड़े ज्ञानी हैं कि वो हर देवी देवता को पाने का मंत्र जानते हैं क्या, और ये जितने भी मंत्र देते हैं। जब हमने संत रामपाल जी महाराज का वीडियो उठा के देखा तो संत रामपाल जी महाराज ने इनके ज्ञान को नकली बताया है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि जो कुमार सानू हैं, जो भगवान शिव की बात कर रहे हैं कि मैं भगवान शिव को पाना चाहता हूँ, और प्रेमानंद महाराज से मंत्र पूछ रहे हैं कि मुझे रास्ता बताइए, मंत्र बताइए। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो भगवान शिव हैं वो पूर्ण परमात्मा नहीं है। भगवान शिव का जन्म होता है, मरण होता है, यानी वो इंसान की तरह है, वो भगवान नहीं है। सारी क्रियाएं इंसान की जैसी हैं। तो भगवान कहाँ से हो गया? भगवान शिव जो कि दुर्गा का पुत्र है, और काल भगवान जो हम सबको खाता है, जो इस कलयुग का स्वामी है, जहाँ हम बैठे हैं, इसी ब्रह्मांड का मालिक है वो। और हम लोगों को जब मर जाते हैं तो उसके बाद जितने पुण्य किए होंगे तो हम स्वर्ग में रहेंगे, और जैसे ही पुण्य खत्म हुए तो हम नरक में डाल दिए जाएंगे। उसके बाद 84 लाख योनियाँ भोगनी पड़ती हैं, तो भगवान शिव को भी भोगनी पड़ती हैं। सोचिए, भगवान शिव के पिता काल अपने शिव को भी नहीं छोड़ते हैं। शिव, ब्रह्मा और विष्णु, ये तीनों पुत्र काल के हैं, इनको भी नहीं छोड़ता है काल। तो काल को श्राप लगा है। तो संत रामपाल जी महाराज ने इसकी सच्चाई बताई है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं ग्रंथों से कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये लोग भी हमारी तरह भक्ति करते हैं कबीर परमात्मा की, पूर्ण मोक्ष के लिए, कि जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाए। समझो क्यों? क्योंकि हम लोग, सब लोग जितने भी देवी देवता हैं और हम हैं, इंसान की सारी प्रजाति और चींटी से लेकर हाथी तक, हम सभी कबीर परमात्मा के अंश हैं। सृष्टि रचना आप समझोगे तो आपको पूरा ज्ञान समझ में आएगा कि कैसे हम सतलोक के निवासी इस काल, इस कसाई के लोक में फंस गए, जहाँ किसी भी वक्त हमारी मौत हो सकती है। कभी बाढ़ आ जाए, कभी तूफान, कभी धरती हिल जाए, कभी सांप काट जाए, कभी बीमारी में चला जाए, कभी एक्सीडेंट में चला जाए, कोई जन्मजात अपंग हो जाए, कुछ भी हो सकता है। और तो ये भगवान का लोक हो ही नहीं सकता। तो पहले हम जानते हैं कि क्या बातचीत हुई है प्रेमानंद महाराज की और कुमार सानू की। कुमार सानू का सवाल था कि वे भगवान शिव को बहुत प्यार करते हैं और 24 घंटे मन ही मन उनका नाम जपते रहते हैं। उन्होंने भगवान शिव के लिए गाना भी महाराज जी को गा के सुनाया और उन्होंने बताया कि मेरी कितनी चाह है भगवान शिव भोलेनाथ के प्रति मेरे अंदर। इसलिए वो महाराज जी से अपने सवाल, भोलेनाथ के बारे में सवाल जवाब करने और आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ आए। उन्होंने बताया, महाराज जी ने सानू जी को और सबको एक बहुत बड़ी और गहरी बात समझाई। कहते हैं कि सांसें बहुत कीमती हैं। महाराज जी ने कहा है कि मान लीजिए आपने 50 साल तक खूब मेहनत करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, कमाया, लेकिन जब आपकी मौत का समय आ जाए और आप कहें कि मेरी सारी संपत्ति ले लो और मुझे सिर्फ 5 सांसें और दे दो, तो भी आपको 5 सांसें वापस नहीं मिलेंगी। इसके लिए हमें अपनी कीमती सांसों को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। हमें उठते, बैठते, चलते फिरते हर समय भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। अब कुमार सानू कहते हैं शिव का नाम कैसे ले महाराज जी? तो वो कहते हैं कि जो लोग शिव को मानते हैं उन्हें मन ही मन शिव सदा शिव, शंभु सदा शिव, शिव 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 बोलते रहना चाहिए। इसमें कोई मेहनत नहीं लगती और भगवान का नाम लेने से ही इंसान
जन्म मरण के सारे दुखों से छूट जाता है और उसे भगवान मिल जाता है। अब ये कह रहे हैं कि जन्म मरण से छूट जाता है। भगवान शिव का भी जन्म मरण होता है, वो भी जन्म मरण के चक्कर में फंसा है, वो कैसे भगवान हो गया? प्रमाण देखने के लिए हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज का ये वीडियो। अब परमात्मा कहते हैं, जोग जीत कह सुनो अन्यायी, काटो फंद जीव ले जाऊं और जेतिक फंदे तुम रचो विचारी, तत्व ज्ञान से सभी बिडारी। जितना भी तुम अज्ञान फैलाओगा तत्व ज्ञान से सबका नाश कर दूंगा उस अज्ञान का। जौन जीव हम शब्द दृढ़ावे, फंद तुम्हारा सकल मुक्तावे, निश्चय कर परवाना पावे, पुरुष नाम ते ही देऊं चिन्हावे, ताके निकट काल नहीं आवे, संधि देखता को शरणावे। धर्म राय उठ शीस नवायो, तब हम संसार सिधायो, जब हम देखा धर्म सकाना, तब हम वहाँ से किया पियाना। कहे कबीर सुन धर्मनि नागर, तब हम आ गए भवसागर। अब ये प्रसंग आगे बताया है कि फिर हम इसके पास आए, ब्रह्मा के पास आए, फिर हम विष्णु के पास आए, फिर हम शिव के पास आए। लेकिन काल के अज्ञान के कारण, काल प्रभाव से इन्होंने हमारी बात को सुना अवश्य, लेकिन स्वीकारा नहीं। तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ने। कबीर साहब कहते हैं, हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। परमात्मा कहते हैं, ब्रह्मा को भी हमने ही बताया था कि इस ओम मंत्र का जाप कर तू, क्योंकि ये भी बालक के बच्चे हैं। परमात्मा ने तो अपने सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। और विष्णु जी को भी परमात्मा ने हरियम नाम दिया था, जिसका वो स्वयं भी जाप करते हैं। लक्ष्मी जी भी इसका जाप करती हैं। इसलिए दिया था कि इनकी थोड़ी बहुत बैटरी चार्ज होती रहेगी। और शिव जी को परमात्मा ने ये सोहम मंत्र दिया था। अपनात्मा परमात्मा ने जो जड़ी बनाकर आपको 7 मंत्रों की दी है, उसका एक विशेष लाभ होगा। उसके बाद फिर आपको सतनाम दिया है। सतनाम जिसको मिल जाएगा, उसके बाद फिर जब आप सारनाम के योग्य हो जाओगे, सारनाम दिया जाएगा। फिर आपके मोक्ष में संशय नहीं रहेगी, लेकिन रहना पड़ेगा मर्यादा में अंतिम श्वास तक। यदि आप जी ने ये नाम तीनों प्राप्त भी कर लिए और गुरु जी से, परमात्मा से दूर हो गए, इससे निकल गए, तो फिर काल के जाल में रह जाओगे। मोक्ष नहीं हो सकता फिर आपका। हाँ, दुर्गति और बढ़ जाएगी। जैसे ऊपर ब्रह्मलोक में चले जाओगे, क्योंकि कमाई बहुत हो जाएगी, देवता तुम्हीं में से बनाएगा। और अपुण्यात्माओं, जैसे अब जितने पुण्यात्मा इस मंत्र का विधिवत साधना करेंगे, इस मर्यादा में रहकर दास से उपदेश लेकर, ये करोड़ों की संख्या में होगी। और इन्हीं में से फिर जो पार तो होंगे, वो तो करना क्या है, और जो रह जाएंगे उनको फिर इसी काल के कोलू में डाल देगा। पहले स्वर्ग में, महास्वर्ग में, स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, महास्वर्ग में, स्वर्ग में। फिर जैसे प्रथम मंत्र का जाप आप करते हो, फिर कुछ दिन ब्रह्मा जी के लोक में प्रथम मंत्र की कमाई नाश करवाएगा तुम्हारी। और फिर विष्णु जी के लोक में जो आप 7 मंत्र में से विष्णु जी का जाप करते हो, उसकी कमाई विष्णु जी के लोक में गण बना देगा, देवता बना देगा, आपकी पूंजी नाश करवाएगा। फिर शिव जी का जो जाप आप करते हो 7 मंत्रों में, प्रथम मंत्र में जो एक नाम है, उसकी कमाई शिवलोक के अंदर आपकी बर्बाद करवा देगा। उसके बाद सतनाम में जो प्रथम मंत्र ओम है, उसकी ब्रह्मलोक के अंदर वहाँ देवता बना देगा। वहाँ नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक भी बना रखे हैं इसने, और वहाँ ओम नाम के मंत्र की कमाई वहाँ नाश करवा देगा। और फिर आपका रहा वो सतनाम में दूसरा मंत्र, उसकी कमाई से फिर आपको पुनर्जन्म प्रारंभ होंगे मनुष्य के।
सतयुग में आओगे तुम, वो बैटरी चार्ज तो होगी इस समय की, और वह समाधिष्ट होने लग जाओगे, सब ठाठ होंगे, क्योंकि उसमें ऐसा ही प्रावधान होगा। अच्छी आत्माओं के कारण परमात्मा के आदेश से काल यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था कर देता है। बहुत बढ़िया फलदार वृक्ष होंगे, लाखों वर्ष की आयु होगी, और फिर भगवान की जरूरत है कोई ना। लेकिन पिछले संस्कार से आत्मा जरूर मालिक को चाहेगी, डले डुआ होगा आपसे, हैं, समाधि डुआ देगा। जैसे ब्रह्मा को कहा था तप करो तप करो, ब्रह्मा तप करने पर डले डोन पर ला दिया। अब ब्रह्मा जी से ही लेकर ज्ञान सभी ऋषि लागे, ये डले डोन समाधि स्टोन लागे, फिर अंदर समाधि। समाधि क्या है कि अंदर टेलीविजन टाइप है ये शरीर। इस जो सा भी कमल चैनल आपका ऑन हो गया, उसमें हो रहे कार्यक्रम आप देखते रहोगे और जीवन व्यर्थ कर जाओगे। दिस इज मेडिटेशन। ये यूजलेस है, ये बर्बाद करने वाला है। तो ऐसे सतयुग बर्बाद करवा देगा, फिर पुनक्षीण हो जाएंगे, फिर त्रेता युग में तुम्हें आना होगा, फिर और आपके पुण्य नष्ट होते जाएंगे। फिर द्वापर में फिर वही अच्छी आत्माएं हैं जो आज तक परमात्मा की चाह है इनको, अब कलयुग में आएंगे। अब पुण्य तो सतयुग त्रेता द्वापर में तुम्हारे नष्ट हो लिए। शास्त्रों कुल साधना तुम्हारे पास है नहीं। आप पर जो आपदाएं अब प्रारंभ होगी, उनका कोई निवारण आपकी उन साधनाओं से नहीं हो सकता जो तुम कर रहे थे किसी भी धर्म या पंथ में। और अब परमात्मा ने ये समय इसलिए निर्धारित किया था। काल ने तो सोचा था कि मैं ऐसा बिगाड़ दूंगा इनको, ये भगवान बजाय नहीं गए। मालिक को पता था कि ये मेरा कलयुग में ठावेंगे, बीच में ये मेरी नहीं सुनेंगे। आते रहे प्रभु, अपना ज्ञान देते रहे, क्योंकि उनका नियम है। वो जैसे बच्चे बिगड़ जाते हैं किसी बाप के, वो पीछे पीछे फिरता रहता है, वो बेशक ना मानो उसकी बात ने। उसको मालूम है कभी इनकी देह टूटेगी जो मानेंगे ये। अब कोई बच्चा मान ले बकवाद करता है, चोरी करने लग गया, पिताजी मना करता है, नहीं मानता है, शराब पीता है, फिर किसी दिन पकड़ा भी जाओगा, उसके जूते भी लागेंगे, सजा होगी, पिताजी फिर भी कोशिश करेगा ये छूट जाए और इसका जन्म सुधर जाए, अपना फिर धंधा कर ले। तो मानना जब है तो उसकी देह टूट लेगी। तो अब हमारी देह टूट ली। अब कलयुग में हम आ लिए, सब पर आपदाएं आ रही हैं। पिछले पुण्य रहे को ना, जो साधना हम कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध है, उसका कोई लाभ नहीं। तो अब हम परमात्मा के ठहराएंगे, यानी अब हमें मिलेगा भगवान। और इसलिए दाता ने ये समय दिया था कि ले तू कर ले जो तने करना है। और जब कलयुग आओगा, जब मैं आप देख लूँगा। अब इसने तो चाल चाली थी कि पहले अपने दूत भेज कर भ्रमित करवा दूंगा। परमात्मा ने चाल चाली थी कि पहले इसके दूत आकर वो एंड बैंड उआ वाई बोल लेंगे, वो बकवाद बता देंगे सब, और फिर मैं शास्त्र अनुकूल साधना सत्य ज्ञान सब समझाऊंगा। ये पुण्यात्मा शिक्षित होंगी, सदग्रंथों को देखकर उन अज्ञानियों से अपने आप भाग आऊंगी मेरे पास। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोब का इब करता चले मैदान। अब परमात्मा का विज्ञान मैदान करेगा और सबका अज्ञान अंधेरा हट जाएगा और सभी पुण्यात्माएं परमात्मा के पास आएंगी। जिन सुखों को आप ढूंढ रहे हो यहाँ आपको फ्री में मिलेंगे। आपकी आपदाएं टलेंगी, आपके प्रारब्ध के पाप नाश होकर के आपके पुण्य प्रफलित होंगे और आपको भगवान मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव। इस वीडियो को देखने के बाद अब आपकी आंखें जरूर खुल गई होगी। अगर नहीं खुली हैं तो एक बार ध्यान से समझो इस वीडियो को, क्योंकि प्रेमानंद महाराज को नॉलेज नहीं है। आप उम्र पे मत जाइए, आप ये मत देखिए कि प्रेमानंद महाराज को उम्र बहुत हो गई है। आप ये विचार कीजिए, कभी प्रेमानंद की बुद्धि को पढ़ने का प्रयास किया आपने? कभी प्रेमानंद कुत्ते में भगवान बताता है? कभी वो कहता है कि राजनीति वाला कोई व्यक्ति आ जाए तो बोलते तुम जो राजनीति पद पर हो यही भगवान की साधना बता देता है। कभी वो माला टाड़ने को बता देता है। कभी वो कहता है कि
शिव जी भगवान है, कभी कहते हैं कि राम राम में इतनी ताकत है कि दुनिया के सारे कष्ट मिट जाएंगे, कभी कहता है कि राधे 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 जपो 10,000 बार, हमारा विश्वास है, मतलब ऐसे बोलते हैं। तो भैया कभी प्रेमानंद महाराज को थोड़ा सा समझाया आपने, नहीं समझा। प्रेमानंद आपके साथ गेम खेलता है, समझ गए आप, और आपके माइंड सेट को पढ़ लेता है प्रेमानंद। तो पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी किसी से बुराई नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि हम सब आत्माएं जो आज हम संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ खड़े हैं, दरअसल संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसके लिए? हमारे लिए। संत रामपाल जी महाराज जेल गए हमारे लिए, ताकि हमें वो सद्भक्ति मिल जाए जिससे हम इस काल के लोग से आज़ाद होके सतलोक चले जाएं। हमारी लड़ाई प्रेमानंद से नहीं है, हमारी लड़ाई आपस में एक दूसरे से लड़ने से नहीं है। और हम लोग जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ऊपर जो काल बैठा है, काल किसी को दर्शन नहीं देता है, वो ही हम लोगों की बुद्धि को चला रहा है, हमें एक दूसरे से लड़वा रहा है। काल ने ही जो दुनिया भर के बाबा बैठा रखे हैं कि तुम इसको बड़ा बताना, तुम उसको बड़ा बताना, तुम इसको बड़ा बताना, ताकि ये कबीर परमात्मा की भक्ति ना इनको पता चल नहीं पाए, वरना ये सारे लोग भक्ति करके सतलोक चले जाएंगे। और मुझे जो श्राप दिया है कबीर परमात्मा ने 1 लाख जीवधारी खाने का डेली, वो कहाँ मिलेंगे? तो भैया इस पूरी सृष्टि रचना है। हम आज भी कहते हैं आपसे, हमारी किसी श्रद्धालु से कोई बुराई नहीं है, आप ज्ञान को समझो। किसी भी संत की बुराई नहीं करते हम, बुराई अज्ञानता की करते हैं। प्रेमानंद बहुत अच्छा आदमी है और बहुत प्रभु को पाने की चाहत है, लेकिन क्या है कि काल ने उससे उल्टी भक्ति करवा के उसने ऐसा जकड़ दिया है कि अगर मैं उनको सच्चाई बताऊं या संत रामपाल जी महाराज सच्चाई बताएं तो वो उनके विरुद्ध हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप एक बार खोलो तो ग्रंथों को, ग्रंथों में आप खोलते हो तो बोलते देवी देवताओं को उल्टा सीधा बोला गया है। उल्टे सीधा मतलब उल्टा सीधा सृष्टि में हुआ है, जो आज समाज में हो रहा है वो सब सृष्टि रचना में लिखा हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज जो कहते हैं उनकी आप निरीक्षण करो, आप भी किताब रख लो, गीता वेद पुराण जो भी जिसे भी आप सरोधार मारते हैं उसको रख लो, मिलान करो और अपना जीवन नरक होने से बचाओ। प्रेमानंद महाराज से भी हम कहना चाहेंगे कि जरूर ज्ञान को समझे, वरना ये मत सोचना कि काल आपको स्वर्ग में ही भेजेगा। काल के यहाँ नियम है कि जितने पुण्य होंगे उतने के लिए स्वर्ग में जाओगे, पुण्य समाप्त होते ही नरक में, नरक के बाद 84 लाख योनियाँ भोगनी ही पड़ेगी। ये प्रावधान है, वहाँ पर मैंडेटरी है, आपको भोगना ही पड़ेगा नरक। प्रेमानंद सोच रहे हैं कि नहीं और हमें नरक ना भोगना पड़ेगा, तो क्यों ना हम पहले से ही उस परम पिता परमेश्वर कबीर साहब को पहचान लें और सद्भक्ति करके इस दुनिया ही से मुक्ति पा लें। इस दुनिया में लौट के नहीं आना है। और काल कबीर साहब की यानी कि संत रामपाल जी महाराज की लड़ाई काल से है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा वो हमें किसी को नहीं दिखाई देता। वो काल सिर्फ उसे दिखाई देता है जिसकी मौत आती है, जिसे बोलते हैं यम के दूत आ गए हैं पकड़ने के लिए, उसे दिखाई देता है वो। जब उसने दुर्गा के साथ करके और ये 3 संतान उत्पन्न करी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश, तब भी उसने दुर्गा से कहा था कि मैं इनको कभी दर्शन नहीं दूंगा चाहे कितनी तपस्या कर लें। तो आज भी दर्शन नहीं देते हैं वो। तो सृष्टि रचना में आप समझो, आजकल तो डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है संत रामपाल जी महाराज की, AI से कथा नहीं सुननी है, AI से स्टोरी से आप समझ लो, यूट्यूब पर डालो सृष्टि रचना भाग 1 भाग 2 आ जाएंगे। और जो उसमें बोला गया है वीडियो में, उसमें वीडियो में बाकायदा किताब मतलब प्रमाण दिए जाते हैं, प्रमाण से बनाई गई है वो वीडियोस। और आपको अगर वीडियो में लगता है कि कोई चीज़ गलत है तो आप उसकी शिकायत करो, है ना, बताओ कि भाई ये चीज़ गलत है। तो भैया हमारा कहने का मतलब है कि ज्ञान चर्चा का मतलब होता है हम किसी के खिलाफ नहीं है, बस लड़ाई ज्ञान और अज्ञान की है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर भेजें। नमस्कार।